गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आप लोगों को इस लेक्चर में नॉर्मल लॉस मिसिंग रहेगा, उसका नॉर्मल लॉस निकालना, नॉर्मल लॉस निकालने के बाद उसका परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस निकालना बताऊंगा। एक बार आप इस सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। XYZ लिमिटेड कोई कंपनी है जिसके यहाँ दो प्रोसेस होता है, प्रोसेस A, प्रोसेस B। ये प्रोसेस A का डिटेल है, ये प्रोसेस B का डिटेल है। यहाँ से हम लोग को प्रोसेस अकाउंट बनाना है। इनपुट के रूप में देखिए यहाँ 30,000 यूनिट डाला था। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इसका 3 एक्सपेंस दिया हुआ है। नॉर्मल लॉस देखिए 10% दिया हुआ है। स्क्रैप वैल्यू भी दिया हुआ है 2 रुपया करके। लेकिन B का देखिए यहाँ नॉर्मल लॉस का परसेंटेज के जगह पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन दिया हुआ है। इसका ही मीनिंग हुआ B का नॉर्मल लॉस मिसिंग है। हम लोग को ये नॉर्मल लॉस पता लगाना होगा। A एज यूजुअल बना लेंगे, लेकिन B का नॉर्मल लॉस मिसिंग है तो इसका वर्किंग करके नॉर्मल लॉस निकालेंगे, फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ देखिए जबकि स्क्रैप वैल्यू 3 रुपया करके दिया हुआ है। कोई ओपनिंग, क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस या स्टॉक नहीं होगा। फाइनल आउटपुट B से जो निकला 25,000 यूनिट, B का फाइनल आउटपुट फिनिश गुड्स में भेज दिया जाएगा। A का आउटपुट नहीं दिया है, कोई बात नहीं है। अगर B का इनपुट दिया है 26,000 यूनिट, तो B का जो इनपुट है A के लिए वो आउटपुट है। A का आउटपुट B का इनपुट बन जाता है, इसलिए 26,000 यूनिट को A का आउटपुट भी मान लिया जाएगा। अब B का आउटपुट नीचे 25,000 बता दिया है, तो जब एक्चुअल आउटपुट बता देता है तो माइनस करके हम लोग एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन पता लगा लेते हैं। फिनिश स्टॉक 7.5 रुपया करके बेच सकते हैं, 1 रुपया प्रॉफिट होगा। दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज गिवन। 7.5 रुपया सेलिंग प्राइस है, 1 रुपया प्रॉफिट है, माइनस कर देंगे 6.5 रुपया कॉस्ट होगा। इसके हेल्प से ही नॉर्मल लॉस निकलता है। अब फिर उसको परसेंटेज में निकाल देंगे। यहाँ देखिए पूछा है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस। B का जो नॉर्मल लॉस है उसका क्या परसेंटेज होगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। ये रहा आपके सामने फॉर्मेट, प्रोसेस A अकाउंट, प्रोसेस B अकाउंट। सबसे पहले इनपुट, तो प्रोसेस A में टू इनपुट 30,000 दिया है। इसका कोई रेट नहीं दिया है, कॉस्ट नहीं दिया, डैश डैश दे दिए। इसमें 3 खर्चा है, टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड्स। मटेरियल का था 60,000, लेबर 36,000, ओवरहेड 18,000। 2 का काम हो गया। नॉर्मल लॉस 10% है। बाई नॉर्मल लॉस 10% का मतलब 3,000। स्क्रैप का रेट 2 रुपया है, 6,000। अब इसका वर्किंग कर देते हैं। 1 नंबर वर्किंग प्रोसेस A के लिए, अब फिर बाद में B का अरेंज कर देंगे। इनपुट 30,000, नॉर्मल लॉस 3,000, 27,000 हो गया नॉर्मल आउटपुट, माइनस एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट 26,000, 1,000 बच गया। ये हो गया एबनॉर्मल लॉस। कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। कॉस्ट पर यूनिट, ये वर्किंग नंबर 2 हुआ। टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट मतलब हो गया वही इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। टोटल कॉस्ट तो यहां से निकल जाएगा। टोटल कॉस्ट हो जाएगा 90, 96, 4, 114। 6,000 उधर से माइनस कर देंगे। A के लिए 114 माइनस 6,000, नॉर्मल आउटपुट इज 27,000। अब इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। 4 रुपया आ गया।
ले आते हैं, एंट्री कर देते हैं इसका बाई एबनॉर्मल लॉस। बाई एबनॉर्मल लॉस 1000, 4 रुपया 4000। बाई प्रोसेस बी अकाउंट, बाई प्रोसेस बी अकाउंट में ट्रांसफर में आएगा 26,000, 4000, 1,04,000। चेक करते हैं, इसका टोटल हुआ 30,000, इसका टोटल 30,000। क्वांटिटी मैच हो गया। इसका अमाउंट 114,000, इसको प्लस करते हैं, यही आया 114,000। अब यहां से प्रोसेस बी में आते हैं। प्रोसेस बी में टू प्रोसेस ए अकाउंट, टू प्रोसेस ए अकाउंट, वहां से ट्रांसफर आया 26,000, 4 रुपया करके 1,04,000। इसका भी 3 एक्सपेंसेस है, टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड। मटेरियल है 26,000 का, ना सॉरी, मटेरियल है 8,000 का, लेबर है 30,550, 21,900। बाई नॉर्मल लॉस, बस यही मुश्किल हो रहा है, नॉर्मल लॉस का रेट नहीं दिया हुआ है, बट स्क्रैप 3 रुपया पर यूनिट बता दिया है। अब यहां से इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकली सोल्व करना होगा। यहां पे लेट नॉर्मल लॉस एक्स, तो स्क्रैप वैल्यू एक्स इंटू 3 रुपया 3x। अच्छा, सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस इज 7.50, इसमें प्रॉफिट दिया है 1 रुपया, तो 6.50 ये कॉस्ट पर यूनिट हो गया। यहां पर लाते हैं प्रोसेस बी के लिए 6.50 इक्वल टू टोटल कॉस्ट। कहने का मतलब ये ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 1,04,000, 8,000, 30,550, 21,900। टोटल कॉस्ट आ गया 164,450 माइनस स्क्रैप वैल्यू लिए है 3x। अच्छा, नॉर्मल आउटपुट का मतलब होता है इनपुट, इनपुट मीन्स 26,000 माइनस नॉर्मल लॉस x। अब इसको इंटू करते हैं, 26,000 इंटू 6.5, 1,69,000 माइनस 6.5x इक्वल टू 164,450 माइनस 3x। x को एक तरफ करते हैं, माइनस 6.5x प्लस 3x इक्वल टू 164,450 माइनस 169,000 माइनस 3.5x माइनस 4,550। अब यहां पर x इक्वल टू लेते हैं 4,550 डिवाइडेड बाई 3.5, रिजल्ट इज 1,300। अब इसको यहां कन्वर्ट कर देते हैं परसेंटेज ऑफ
नॉर्मल लॉस 1300 डिवाइडेड बाय इनपुट 26,000 इंटू 100, ये आ जाएगा 5%। अब इसको हम लोग यूज कराते हैं। नॉर्मल लॉस देते हैं यहां पर 5%, तो 1300 आएगा 3,900। अब इस वर्किंग को कंप्लीट करते हैं। इनपुट 26,000, नॉर्मल लॉस 1300, 24,700, एक्चुअल आउटपुट 25,000, तो यहां पे 300 गेन हो गया, दैट इज एबनॉर्मल गेन। और रेट तो पता ही है 6.5 रुपया। अब इसको लाते हैं टू एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन में 300, 6.5, 1950 बाई फिनिश गुड्स अकाउंट। फिनिश गुड्स में जाएगा 25,000, 6.5 का रेट 162,500। ऐड करके चेक करते हैं कि मैच हुआ कि नहीं। ये आया 26,300, इसको ऐड करते हैं 26,300, इसका टोटल आया 166,400। इसका टोटल करके देखते हैं। इसका टोटल पहले था 164,450 और ये नया आइटम आया 1950। ठीक है, 166,400 ये मैच कर गया। तो ऐसे करके अगर नॉर्मल लॉस मिसिंग है, यहां से ये वर्किंग करेंगे, ऑटोमेटिक आंसर सामने आ जाएगा। उसके बाद उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सेम टॉपिक का ये एक दूसरा प्रॉब्लम 41 आपके सामने रखे हैं। एक प्रोडक्ट है, 3 प्रोसेस से गुजरेगा ABC। 10,000 यूनिट इनपुट दिया था, 1 रुपया 10 पैसा रेट में। आप प्रोसेस ए में दिया गया। इसके अलावा ABC इन तीनों का देखिए खर्चा दिया, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों में है। ए का नॉर्मल लॉस 5%, बी का 4%, सी का देखिए मिसिंग है। स्क्रैप देखिए, ए का 25 पैसे, बी का 50 पैसे, सी का 1 रुपया। लेकिन याद रहे सी का नॉर्मल लॉस का परसेंटेज मिसिंग है। लास्ट प्रॉब्लम की तरह सोल्व करेंगे, आ जाएगा। अच्छा, ओवरहेड बोला है 160% ऑफ लेबर, जिसका जितना डायरेक्ट वेजेज है उसका 160% निकाल देंगे तो ओवरहेड आ जाएगा। इसके अलावा सेलिंग प्राइस देखिए 11 रुपया 25 पैसा है। उस 11 रुपया 25 पैसा का 20% प्रॉफिट है, माइनस करेंगे कॉस्ट आएगा। वही क्वेश्चन है, प्रोसेस अकाउंट बनाइए। 3 प्रोसेस अकाउंट बनाना है और वेस्टेज ऑफ सी पता लगा के फिर उसका नॉर्मल लॉस का परसेंटेज बता देंगे। इस सवाल का और एक खासियत बोलते हैं, एक्चुअल आउटपुट नहीं दिया है क्वेश्चन में। अगर एक्चुअल आउटपुट नहीं दिया है तो नॉर्मल आउटपुट इज टेकन एज एक्चुअल आउटपुट। देयर विल बी नो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। आइए देखते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, फॉर्मेट रख दिए। सबसे पहले प्रोसेस ए में हमको इनपुट देना होगा। टू इनपुट इस बार था 10,000 यूनिट और 1 रुपया 10 पैसा का रेट था, तो हो जाएगा 11,000। इसके अलावा यहाँ पे 4 एक्सपेंसेस था, पहले नाम लिख देते हैं। मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड।
मटेरियल था 2025, लेबर 4500, डायरेक्ट एक्सपेंस 2000। अच्छा, ओवरहेड था वेजेज का 160%, दैट इज 7200 बाई नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का परसेंटेज 5 था, आई स्क्रैप था 0.25। तो नॉर्मल लॉस 500 इंटू 0.25, रिजल्ट विल बी 125। कोई एक्चुअल आउटपुट नहीं है तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रोसेस बी अकाउंट ट्रांसफर। वर्किंग नहीं करेंगे तो भी चलेगा। दिस इज 10,000, इसको यहां ले आइए 10,000, 500 माइनस कीजिए 9,500, कॉस्ट ऐड करते हैं 11,000, 2025, 4,500, 2,000, 7,200, 26,725, 26,725, 26,725। अब उसमें से 125 माइनस कर देते हैं, रिजल्ट इज 26,600। ये पॉसिबल तभी है जब एक्चुअल आउटपुट नहीं दिया जाता है। इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, रेट आ जाएगा 9,500 से डिवाइड करने के बाद रेट आया 2.8। बिना वर्किंग का प्रोसेस ए बन गया। अब आते हैं प्रोसेस बी की तरफ। टू प्रोसेस ए अकाउंट 9,500, ₹2.80, 26,600। अब इसमें भी 4 खर्चा है, टू मटेरियल, टू लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंस और टू ओवरहेड। वो 4 एक्सपेंस है, चारों एक्सपेंस लिखते हैं यहां सीरियली। ये है 2,500, 8,000, इसका है 1,362। ओवरहेड निकालेंगे 8,000 इंटू 160%, 12,800। अब आते हैं बाई नॉर्मल लॉस। बाई नॉर्मल लॉस बोला है 4%। 9,500 इनपुट है, उसका 4% 380। स्क्रैप रेट है 50 पैसा, इंटू कर देंगे 190 आ गया। ये जो भी बनाएगा प्रोसेस सी अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। इसके यहां भी कोई एक्चुअल आउटपुट नहीं है। सिमिलर वे में बैलेंस कर देंगे, आंसर होगा। इसको ऐड करते हैं 9,500, यहां लाते हैं 9,500, उसमें से 380 माइनस हो जाएगा 9,120। अब इसका कॉस्ट ऐड करते हैं 26,600, 2,500, 8,000, 1,362, 12,800। इसका टोटल आया 51,262। इधर लाते हैं 51,262 माइनस 190, ये आया 51,072। इसको डिवाइड कर देते हैं, रेट आ जाएगा, रेट इज 5.60। अब उसको प्रोसेस सी में लाते हैं, और सी में ही वर्किंग है। टू प्रोसेस बी अकाउंट 9,120, 5.60, 51,072। अब इसका 4 एक्सपेंस पहले लिख लेते हैं। मटेरियल है 3,840, लेबर है 6,500, डायरेक्ट एक्सपेंस है 2,972, ओवरहेड है
वेजेस 6,500 का 160%, 10,400। समस्या यहां आएगा, बाई नॉर्मल लॉस, 1 रुपया स्क्रैप का रेट है, लेकिन नॉर्मल लॉस का परसेंटेज नहीं दिया है, नॉर्मल लॉस का परसेंटेज मिसिंग है, तो उसके दूसरे ढंग से प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह वर्किंग कर देंगे। यहां देखिए, लेट नॉर्मल लॉस को x मान लेते हैं, स्क्रैप वैल्यू x इंटू 1, x ही होगा, 1x तो लिखेंगे नहीं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया 11.25, इसमें से प्रॉफिट 20%, 11.25 इंटू 20%, 2.25, ये 9 रुपया आ गया। ये हो गया कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट का एक फॉर्मूला देते हैं, कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू, फॉर्मूला इज टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय में इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। ये 9 रुपया कॉस्ट आया था। टोटल कॉस्ट जानना है, इसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट। 51,072 प्लस 3,840 प्लस 6,500 प्लस 2,972 प्लस 10,400, दिस इज टोटल कॉस्ट। 9,120 इनपुट है, 74,784 माइनस x 9,120, ये भी x है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, 9,120 इंटू 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 82,080 माइनस 9x, 74,784 माइनस x, माइनस 9x प्लस x, 74,784 माइनस 82,080, ये माइनस 8x माइनस 7,296, ये माइनस माइनस गया, x 7,296 by 8, रिजल्ट इज 912। अच्छा, परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस निकाल देते हैं। नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट इंटू 100, 9,120 इंटू 100, दैट इज 10%। अब इस वर्किंग को लाके यहां फिलअप करेंगे, आंसर हो जाएगा। यहां देखिए, बाई नॉर्मल लॉस 10%, 912, तो 912। अब ये बनाएगा बाई फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। अर्लियर प्रॉब्लम की तरह क्लोज करेंगे, 9,120, ये आया 9,120, रिजल्ट आया 8,208। अच्छा, इसका टोटल 74,784, 74,784, 74,784, 74,784 माइनस 912, 73,872, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 9 रुपया कॉस्ट आना चाहिए, आ गया 9 रुपया। ठीक है, ऐसे करके इस बार 3 प्रोसेस बनाए, काम वही हुआ है। नॉर्मल लॉस मिसिंग था, नॉर्मल लॉस मिसिंग का ये प्रॉपर वे है,
नॉर्मल लॉस को एक्स मान लेंगे, स्क्रैप वैल्यू से इनटू करेंगे, स्क्रैप वैल्यू आ जाएगा। इस बार कोइंसिडेंस है, दोनों एक्स आ गया। सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट माइनस करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। कॉस्ट पर यूनिट का जो फॉर्मूला होता है उसमें हल्का सा नीचे चेंज है, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। डाटा फिलअप करते जाएंगे, सोल्व होगा, नॉर्मल लॉस निकलेगा, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल 3A एकेडमी को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसका लिंक शेयर कीजिए, चैनल को थोड़ा पॉपुलराइज कीजिए और लोगों को बोलिए इस चैनल को देखे, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब को बढ़ाए। और कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमको कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना चाहे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।